स्टार्ट कर। तो आज का हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये अपना सेकंड चैप्टर है। तो एसिड मतलब पता है अम्ल, क्षार और लवण, ये इसकी हिंदी है। हिंदी की बात करें एसिड का मतलब और बेस एंड सॉल्ट का मतलब। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में और पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि सॉरनेस और बिटरनेस किसी भी खाने में कैसी आती है। ठीक है, तो ये किस लिए आती है? एसिड एंड बेसिस की वजह से। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जो कि एक एसिडिटी से परेशान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एज यू कैन सी, सपोज अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग। ठीक है, मतलब कोई भी एक पर्सन है वो ज़्यादा खाने की वजह से वो बीमार पड़ गया है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है उसे। ठीक है, तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज रेमेडी? विनेगर, लेमन जूस और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो इसमें बोला है कि जब वो ओवर ईटिंग से परेशान हो गया एसिडिटी से, तो आप उसे उस टाइम क्या सजेस्ट करेंगे? विनेगर यानी लेमन जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब एक कंडीशन दे रखी है जिसकी वजह से हमें पता करना है कि एसिडिटी के लिए कौन सा ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि जैसे कि कोई लेमन जूस यूज़ करता है, कोई बेकिंग सोडा। एसिडिटी होती है तो उसके लिए वो एक वो भी पैकेट भी आता है जिसकी वजह से हम एसिडिटी दूर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें बता रखी हैं। तो विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल्ड चूजिंग द रेमेडी? उस टाइम आप कौन सी चीज़ें चूज़ करेंगे इन सब में से जो कि उसके लिए हेल्पफुल होंगी और एसिडिटी को दूर करने में मददगार होंगी? तो हमें पता है कि एसिडिटी, हमें इतनी जानकारी है कि ये एसिडिटी है। ठीक है, तो हमें उसको मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? बेस। एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमें बेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से जौन सा बेस होगा उसको हम यूज़ करेंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एसिड की। तो एसिड हैव सोर टेस्ट, इट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, इट चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज एन अनदर सच इंडिकेटर। मतलब कि यहाँ अगर बात करें तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सौर होता है, खट्टा होता है। ठीक है, और वो अपना कलर किस तरीके से चेंज करता है लिटमस पेपर पे? ब्लू से रेड। लेकिन वही बेस की बात करें तो बेस अपना होता है बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और वो कलर लिटमस पेपर पे किस तरीके से चेंज करता है? रेड टू ब्लू। ठीक है, और बात करें लिटमस पेपर एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, वो बताता है कि वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेटर है। जैसे कि टर्मरिक, हल्दी भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये एसिड और बेस की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो यहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जो एसिड होता है सॉर टेस्ट होता है, बेस का बिटर टेस्ट होता है। इस एसिड में ब्लू टू रेड होता है और बेस में रेड टू ब्लू होता है। ठीक है, अब इंडिकेटर मैंने बताया कि लिटमस पेपर क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिससे कि हमें एसिड एंड बेस का पता चलता है। ठीक है, तो अब नेचुरल इंडिकेटर की हम बात करते हैं, एग्जांपल में लिटमस पेपर हो गया अपना। ठीक है, और वही सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो उसमें फिनोप्थ्रिल एंड मिथाइल ऑरेंज हो गया। ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़ा होता है उसके ऊपर मान लीजिए कड़ी गिर जाती है तो कुछ रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, जब हम उसे धोते हैं तब साबुन से। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो सोप होता है वो अपना बेसिक नेचर होता है, जो साबुन होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो जब उसको हम अपने उस पर क्या कहते हैं शर्ट पे रफ करते हैं, जब उसको वॉश करने की कोशिश करते हैं तो वो किस में हो जाता है? येलो कलर में टर्न हो जाता है। ठीक है, जब हम उसे वाटर से धोने की कोशिश करते हैं, तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एक हेडिंग बॉक्स में करके, जिसको हमें पता होना चाहिए। लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, यानी कि लिटमस होता क्या है? ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई, दिस डाई इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट नोन एज लाइकेन। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन एक तरीके का डाई होता है पर्पल कलर का। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है? एक प्लांट से जिसे हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन किस डिवीजन से बिलोंग करता है? ठीक है, थैलोफाइटा दे रखा है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा जानकारी पेपर में आती नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चैप्टर में कि इस चैप्टर में है क्या। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड सेवरल मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आर यूज एंड सीन बाय अस इन आवर डे टू लाइफ डे। यानी कि कुछ अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एसिड बेस की कहानियाँ और वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये आगे हम जानने वाले हैं। तो ये अपना एक हेडिंग है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
ठीक है, जिसमें कि अपना पहला पॉइंट है एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। तो ये 2.1 एक्टिविटी दे रखी है। तो इसमें एक मेन चीज़ समझने वाली ये है कि हमें कुछ नाम दे रखे हैं, ठीक है, कुछ नेम दे रखे हैं, केमिकल नेम, तो उन्हें हमें पता होना चाहिए। जैसे कि HCl को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहेंगे, H2SO4। नाइट्रिक एसिड को हम क्या कहेंगे, HNO3। और एसिटिक एसिड को हम क्या कहेंगे, CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे, NaOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Ca का होल OH ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम कहेंगे MgOH का होल ट्वाइस। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम कहेंगे NH4 हाइड्रोक्साइड यानी OH, ठीक है। तो ये सारी मेन कुछ नेम है रिएक्शंस के, मतलब कुछ कंपाउंड्स के केमिकल नेम, तो उसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो जितने सारे मैंने नाम लिए ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.1 की बात हो रही है, तो इसमें बोला है कि जितने सारा सॉल्यूशन है इन सब के अंदर हमें रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ये दोनों अब पता हो कि ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस ये नेचुरल इंडिकेटर है, और फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर। इन सबको इन सारे सॉल्यूशंस के अंदर डिप करके देखना है, ठीक है, और हमें ऑब्जर्वेशन करनी है कि उसके अंदर हुआ क्या, ठीक है। तो सैंपल ऑफ सॉल्यूशन है और एक टेबल बना रखी है, इस टेबल के अंदर भरना है, ठीक है। तो दिस इंडिकेटर हेल्प अस टू नो वेदर सब्सटेंस एसिडिक एंड बेसिक बाय चेंज इन कलर। दे आर सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। दिस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इन सबसे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है कि कुछ सब्सटेंस जो कि अपना ऑर्डर चेंज करते हैं एसिड में और बेसिक में, ठीक है, अपना ऑर्डर चेंज करते हैं एसिड एंड बेसिक में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है, इसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के नाम दे रखे हैं, जिसमें वैनिला, ऑनियन, क्लोव कैन बी यूज एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन दिस बेसिस। यानी कि यहाँ पे नाम तो दिया हुआ है, इसमें हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट ऐड किया एसिड में। एसिड अपने क्या देता है, H+ आयंस, और बेसिस क्या देता है, OH आयंस, ठीक है। तो अगला अपना पॉइंट है जिसमें कि बोला है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, यानी एसिड बेस का रिएक्शन कराया है मेटल के साथ, ठीक है, जिसमें एक्टिविटी दे रखी है 2.3, ठीक है। तो आप एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि जिंक ग्रैनुअल्स है और उसका रिएक्शन कराया गया एसिड बेस के सोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या बनता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पहले एसिड की रिएक्शन मेटल से करते हैं। तो हम जब एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है NaOH, जो कि एक्वस में है। ये साइन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा, जिंक जो कि सॉलिड होता है, ये एक मेटल है जिंक, तो Na2J, माफ कीजिएगा। तो ये हमने रिएक्शन कराया एसिड की मेटल के साथ, ये अपना OH है सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइड, ये कि जो अपना बेसिस में आएगा, ये अपना जिंक है, ये अपना रिएक्शन हुई जिंक। तो ये रिएक्शन हुई, जो कि रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम जिंकेट मिला है। लेकिन एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, LHS = RHS एटम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है, लेकिन यहाँ सोडियम क्या एक ही एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना बैलेंस हो जाएगा, जिसमें कि ऑक्सीजन में 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया इधर में, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये अपना फॉर्मेशन हुआ। लेकिन एक और बात है कि जो कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है, ये हर एक मेटल के साथ फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये नोट आपको याद होना चाहिए। तो अगला पॉइंट है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है जिसमें कि बताया गया है कि टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 0.5 हाइड्रोजन कार्बोनेट
को दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखना है और उसको 2 ml HCl के साथ रिएक्ट करना है। तो इसमें क्या नोटिस किया हमने, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके का ये रिएक्शन हो गया मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ रिएक्शन किसकी हुई है, किसके साथ हुई है, HCl, ठीक है। तो ये अपना मेटल हो गया, मेटल कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ कार्बोनेट यूज है, सोडियम कार्बोनेट है, ये HCl जो अपना एसिड है। तो रिएक्शन अपने क्या बना, NaCl H2O + CO2, ठीक है। तो याद होना चाहिए कि जब कोई भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनता है, H2O + CO2, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेटल कार्बोनेट के साथ। और यहाँ पे दूसरा है NaHCO3, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन यानी लगी हुई है इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। और इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया तो इसने भी हमें क्या दिया, H2O + CO2 और प्लस में NaCl। तो हमने ऊपर वाले रिएक्शन में देखा टेस्ट ट्यूब ए में यह Na2 के तो 2 एटम है, लेकिन यह Na के 1 एटम है, तो इसलिए इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो सोडियम के तो 2 एटम हो गए, लेकिन साथ ही साथ क्लोरीन के भी 2 एटम होगा। तो यहाँ क्लोरीन का 2 एटम करने के लिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है हमें। कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे जब लाइम वाटर को हम क्या कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, अब मैंने आपको बताया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम कहते हैं, यानी क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो हमें क्या मिला, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। और कैल्शियम कार्बोनेट का हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिला, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और नेक्स्ट रिएक्शन में देखा है कि जब हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, यानी कि जब ये तो बन गया, अब इसके साथ एक बार और कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सॉल्युबल इन वाटर, इसकी सॉल्युबल इन वाटर है। यानी कि हम रिएक्शन में क्या देखा कि पहले तो हमने मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो हमें H2O + CO2 + एक कंपाउंड मिला, ठीक है। उसको हमने फिर CO2 के साथ रिएक्ट कराया लाइम वाटर को, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला। फिर उसको ज़्यादा मात्रा में रिएक्ट कराया CO2 से तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस मिला, ठीक है, जो कि सॉल्युबल इन वाटर है। तो लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल ये तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको जब हम एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये मैंने हेडिंग या अंडरलाइन कर दिया, जिसमें क्या पता चल रहा है कि मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि सॉल्ट CO2 + H2O। सो दैट्स इट। आगे की वीडियो नेक्स्ट।